अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जिमा, आपकी एम्ब्रॉयडरी टीचर, और आज है हमारा एम्ब्रॉयडरी कोर्स का डे 5। तो आज की क्लास में हम और सारे स्टिचेस सीखने वाले हैं। बाकी उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब हमने डे 1 का ही जो क्लास डाला था ना, उसी में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि उनको थ्रेड को नीडल के अंदर डालना और उनके पीछे जो थ्रेड के पीछे नॉट बांधते हैं ना हम, वो भी उनको नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा था कि मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, बट मैंने ना 2 3 4 सारा पहले ही रिकॉर्ड करके रेडी कर लिया था। तो मैं सोच के रखी थी कि मैं 5 में बताऊँगी। तो आज हम पहले वो बता देंगे, उसके बाद हम आगे की स्टिचेस कंटिन्यू करेंगे। Embroidery by Zeba. Crafting beauty. Stitching dreams. ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने ये जो थ्रेड आती है ना एम्ब्रॉयडरी वाली, वो पूरी ली है, ठीक है? जैसा कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, आप पूरी भी ले सकते हो या फिर इसको इस तरह से पार्टीशन करके भी ले सकते हो। देख रहे हो ना ये कितनी मोटी है? बस ये इसका यही थिकनेस आता है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स का। तो मैं क्या करती हूँ, उसको पार्टीशन देती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही पार्टीशन देना है तो वो भी कर सकते हो, अगर आप पूरा इन करना चाहते हो तो वो भी कर लेना है, ठीक है? जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। तो देखो अभी इसको हम पार्टीशन कर लेंगे। तो देखो इस तरह से मैंने उसको पार्टीशन करके एक पतला थ्रेड ले लिया जितना मुझे चाहिए था, ठीक है? अभी देखो इसको क्या करना है, आपने जितना भी लिया होगा ना, मान लो उसमें 3 या 4 धागे होंगे, तो उन सबको पहले हल्का सा पानी लेकर साथ में ऐसे जॉइन कर लेना है, ठीक है? हल्का सा पानी लेकर इसको ऐसे फिंगर से करके सबको आपस में जॉइन करने के बाद इस तरह से नीडल के अंदर डाल सकते हो, ठीक है? देखो ईज़ी रहता है एम्ब्रॉयडरी नीडल में डालना, क्योंकि देखो नीडल भी तो हमारा बड़ा है ना, ठीक है? तो वो हो जाएगा। बाकी थिक वाला डालना है आपको तो वो भी वैसे ही हो जाएगा। सारों को बस हल्का पानी से गीला करके एकदम पॉइंटेड कर लेना है। बाकी इस तरफ से देखो कैसे फ़ोल्ड करते हैं। इस तरफ से नॉट लगाना होता है। देखो यहाँ पर इसमें हमने छोटी वाली फिंगर डालकर इसको इस तरह से राउंड राउंड रोल किया, ऐसे। और फिर देखो वो जो छोटा पार्ट बाहर है ना, उसको इसके अंदर डाल के अभी खींच देंगे इस तरह से, ठीक है? ईज़ी था, बस यही है, ठीक है? इसी तरह से नॉट बाँधते हैं, ठीक है? आई होप सबको समझ आ गई होगी। कुछ लोगों ने कमेंट में मेंशन करके ये दोनों चीज़ें पूछी थी, इसलिए मैंने इसको भी वीडियो में इंक्लूड कर दिया। अब हम इससे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो आज की क्लास में हम ये सारे अलग-अलग टाइप के स्टिचेस सीखने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट हमने क्या करना है, कहाँ से? टाइनी हार्ट्स, ठीक है? हार्ट्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें भी हमें अलग-अलग टाइप के हार्ट्स सीखने हैं, ठीक है? अलग-अलग स्टाइल से हम बनाना सीखेंगे इसको, ठीक है? तो देखो अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइनी हार्ट से। तो देखो यहाँ पर मैंने ऑरेंज थ्रेड ले लिया, ठीक है? तो अभी हम प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं ना, तो कोई से भी कलर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, जब आप वर्क करोगे ना पेड़ वाला, तो उस टाइम आप कोशिश करना रेड से ही करें, ठीक है? ये हार्ड ज़्यादा रेड से ही सुंदर दिखता है, ठीक है? अभी मैं प्रैक्टिस के लिए सिर्फ टेक्निक सिखा रही हूँ ना, तो मैंने अभी ऑरेंज थ्रेड यूज़ कर ली है, ठीक है? अभी देखो ये फर्स्ट वाला ट्रिक, इस तरह से हमने बनाया। किसी को याद है ये क्या बना? चेन स्टिच में हमने ये वाला प्रोसेस किया था ना? याद होगा आप लोगों को। ठीक है? इस तरह से किया है। फिर इसमें इस पॉइंट से बाहर निकालते हुए फिर से नीडल के पीछे फँसाकर फिर पुल करेंगे। याद है ना ये वाला? ईज़ी है, ठीक है? ये वाला बहुत ईज़ी है देखो। एक इस टाइप से बनाते हैं एकदम सिंपल वे में, ठीक है? पीछे नॉट लगा देंगे, हो जाएगा, ठीक है? ये तो था हमारा पहला तरीका, ठीक है? अभी मैंने बताया कि हमें हार्ट शेप के लिए बहुत सारे अलग-अलग तरीके से सीखना है, ठीक है? तो देखो एक और तरीके से आप इस तरह से बना सकते हो हार्ट। ऐसा फिर से 3 डॉट लिया है मैंने, सारे पॉइंट्स पे फ़ोकस करो कहाँ से कहाँ निकाला है। अभी 2 लाइन जो मतलब 2 पॉइंट्स जो जुड़ रही है ना, उनको इस तरह से तिरछे डायरेक्शन में ऐसे लेते जाना है। देखो अभी 2 लाइन लिया है मैंने, अभी एक और लेंगे, मतलब थोड़ा थिकनेस देख सकते हो अपने हिसाब से जैसी आपको चाहिए। जैसे मेरे को अभी ये पतली लग रही थी तो मैंने इसमें भी 3rd लेयर भी डाल दिया इस तरह से। देख रहे हो बहुत ज़्यादा पुल नहीं कर रही मैं, थोड़ा लूज़ रख रही हूँ ताकि वो फ्लफ़ी दिखे, समझ रहे हो? ठीक है, एकदम टाइट कर देंगे तो एकदम चपटा-सा दिल दिखेगा। तो उसको थोड़ा फ्लफ़ी दिखाने के लिए मैंने एकदम ज़ोर से पुल नहीं किया, ठीक है? अभी सेम दूसरे साइड पे भी करेंगे, ठीक है? स्टेप्स एकदम ईज़ी है, ठीक है? अगर थ्रेड हमारा थोड़ा थिक होता ना, तो इतना 3-4 रोल नहीं देने के बजाय 1-2 रोल से भी वो इतना थिक हो जाता, ठीक है? तो हमने तो बारीक वाली थ्रेड यूज़ की है, तो इसलिए मैंने इसमें 3 से 4 बार ऐसा थिकनेस उसका बढ़ाने के लिए कर दिया, ठीक है? हो गया ना? ठीक है, 2 बता दिया मैंने। एक ये वाला देखो, इसके बीच में गैप ऐसा होना, ठीक है? देखो हो गया 2। अभी और भी सीखेंगे हम अलग-अलग। देखो बड़े साइज़ में भी अगर है, तो शेप है जो आपको सेम टू सेम उसमें ड्रॉ करना होगा। देखो, शेप ही अगर आप गलत ड्रॉ करोगे ना, तो फिर आपका एम्ब्रॉयडरी भी गलत बनेगा। तो अगर आपको अच्छे से ड्रॉ करना नहीं आता, तो आप 2 चीज़ कर सकते हो, एक पेपर का यूज़, एक मोबाइल फ़ोन का, ठीक है?
ठीक है? या तो प पेपर पे ड्रॉ करके फिर उसका यूज़ करो या फिर मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है? मैंने क्या किया देखो मोबाइल फ़ोन से ही निकाल कर पेपर पे ट्रेस कर लिया है, समझ रहे हो? ठीक है? डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन रखकर भी आप कर सकते हो, ठीक है? डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन रखकर भी करोगे हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से ड्रॉ करके, ठीक है? मैंने क्या किया था मोबाइल फ़ोन के ऊपर पेपर रख के ट्रेस पहले ही कर लिया है, ठीक है? उसके बाद आप इसको जैसे ये सिर्फ़ हार्ट शेप का नहीं, कोई भी अलग डिफ़िकल्ट वाली डिज़ाइन आपको बनानी है ना शेप वग़ैरह, जैसे आगे हमें फिगर्स वग़ैरह बनाने होंगे अलग-अलग चीज़ों का, तो उसमें अगर आपको ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आप इस तरह से यूज़ करके फिर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करो, ठीक है? पेन से जो पहले आप बनाओगे ना बेस में, उसको एकदम अच्छा बनाना। मान लो आपने ड्रॉ ही खराब किया, तो फिर एम्ब्रॉयडरी भी सही नहीं हो पाएगी। देखो अभी क्या कर रहे हैं, इस तरह से ड्रॉ तो कर लिया, अब देखो कहाँ से कहाँ निकाला है। बीच वाला पॉइंट देख रहे हो किधर से स्टार्ट किया और किधर पे, अभी इस वाले पॉइंट से खींच देंगे इसको, इस तरह से, ठीक है? वी का शेप आया ना ये वाला एरिया इसका बन गया। अभी किसी को फ्लाई स्टिच याद है क्या? फ्लाई स्टिच याद है कि भूल गए? देखो अभी बीच वाले पॉइंट से डाल के पुल कर देंगे। फ्लाई स्टिच में हम ऐसा करते थे, याद है ना? फ्लाई स्टिच में बस क्या करते थे हम बीच में ना लाइन बना के रखा था जिससे आप लोगों को देखने में आसानी होता था। यहाँ पर सीधा लाइन खींच के रखा था, है ना? फ्लाई स्टिच याद है किसी को तो याद आ रहा होगा। बिल्कुल सेम उसी तरीके से कर रहे हैं हम। कुछ डिफरेंट नहीं है। बस क्या करते थे फ्लाई स्टिच में थोड़ा-थोड़ा गैप दे देते थे ताकि वो पत्तियों जैसा लगे और इसमें हमें हार्ट को पूरा फिल करना है देखो। इसको पूरा अंदर ना डाल के बीच से निकाल के आप पुल करेंगे। बस इसी प्रोसेस के साथ इसको पूरे हार्ट को आपको फिल कर लेना है, ये फिल हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह से पूरा ये फिल होगा। स्टेप्स एकदम ईज़ी है, फ्लाई स्टिच ही है ये, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है? तो इसको पूरा फिल कर लेना आप, ठीक है? कोई भी अपने पसंद का कलर ले सकते हो। वैसे रेड लोगे और भी बेटर होगा बट अगर प्रैक्टिस के लिए अभी आपके पास रेड नहीं है तो कोई सा भी कलर ले लो, ठीक है? अभी देखो एक और तरीका बताती हूँ, वो फ्लाई स्टिच वाले तरीके से था, ठीक है? उसको कंप्लीट करना है आप, ठीक है? मैं सिर्फ सारे तरीके बता रही हूँ, उसको पूरा कंप्लीट मैंने नहीं किया, आप कर लेना, ठीक है? इस तरह से देखो बीच वाले में मैंने एक लाइन लिया, अब देखो इधर से डाल के इसके अंदर डालेंगे, फिर वापस उधर से डालेंगे और उसके अपोज़िट साइड वाले से निकालेंगे। देख रहे हो ना? ये सैटिन मत समझना, सैटिन में ठीक उसके सामने निकालते हैं। इसमें हम लोग उस साइड से डाल के इस साइड निकाल रहे हैं। समझ रहे हो ना? जिस साइड से अंदर डाला, अभी वापस ऊपर से जो अंदर डालेंगे वो अपोज़िट साइड से। ठीक है? इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप है ये वाला भी। उधर से अंदर डालो और फिर ऊपर से इधर से। ठीक है? इस तरह से ये भी पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है? इसी वे में कंटिन्यू करना है। यही प्रोसीजर इसमें रिपीट होगा बार-बार जब तक कि ये हार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है? ये स्टेप भी ईज़ी है। सारे कंप्लीट करना आप, ओके? ठीक है? सारे कंप्लीट करना आप। आप अभी प्रैक्टिस फ़ेज़ में हो, आपको सारे कंप्लीट करने हैं। ये मत करना ना उसे तो आ गया चलो अब अगला करते हैं। नहीं, आप पूरा हार्ट शेप कंप्लीट करना, ओके? देखो इसी तरह से ये कंटिन्यू होगा। स्टेप समझ में आ रही है ना? उधर से इन करके इधर के अंदर वापस डालना है, ठीक है? बस यही करते जाना है आगे, कोई डिफरेंट स्टेप नहीं है, ठीक है? देखो अभी तीसरा तरीका बताती हूँ मैं, ये भी ईज़ी है, सबसे ईज़ी। सबसे ईज़ी बोलते ही आपके दिमाग में सैटिन स्टिच आ जाता होगा, ठीक है? कुछ भी नहीं करना, बस इसी तरह से स्ट्रेट स्ट्रेट स्टिचेस लेते जाओ, सैटिन स्टिच का पहले इस साइड का पूरा फिल कर लो, फिर उसके बाद वापस से मिडल से स्टार्ट करके उस साइड का भी पूरा फिल कर लो, ठीक है? इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है? मेरा थ्रेड खत्म हुआ, आप कर लेना। ठीक है? साइड स्टिच सबको पता है, लीफ में भी सीख चुके हैं हम, फर्स्ट डे से बार-बार सीख रहे हैं। ठीक है? तो देखो इतने सारे अलग-अलग टाइप से मैंने बता दिया, सब आपको कंप्लीट करना है। तो देखो अभी हमारा एक हार्ट बाकी है, वो है फ्रेंच नॉट वाला, ठीक है? ठीक है? उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे रेस्ड राइज में। अभी एक लास्ट है देखो ये और तरीका क्या है इसमें, इस तरह से फ्रेंच नॉट सबको आती है? बस फ्रेंच नॉट फिल करना है पूरे में। देखो इस तरह से, ठीक है? एक नॉट दिया, अभी एक इधर से देंगे, फ्रेंच नॉट ही बनाते जाना है आपको, ठीक है? पूरे हार्ट को फिल कर देना है नॉट देखो से। सारे स्टिचेस हम सीख चुके हैं, अब बस उसी स्टिचेस का यूज़ करके अलग-अलग फिगर सीख रहे हैं। जैसे फ्रेंच नॉट हमने सीख लिया था, अब हम उसका यूज़ करके हार्ट शेप बना रहे हैं। सैटिन स्टिच हमने सीख लिया था, उसका यूज़ करके ये क्या नाम है हार्ट शेप में सैटिन स्टिच बना रहे हैं। फिर सेम हमने किया फ्लाई स्टिच का भी यूज़, तो इसी तरह से फ्लाई स्टिच का यूज़ करके भी हमने लीफ भी बनाई थी। सेम सैटिन स्टिच का भी यूज़ करके हमने लीफ बनाई थी। तो अभी वैसा ही हमें आगे भी करना होगा।
अभी देखो इसको इसी तरह से आपको पूरे में फिल कर देना है, ठीक है? पूरे शेप में पहले आउटलाइन में डाल दो पूरा, उसके बाद बीच में भी डाल देना इसी तरह से, ठीक है? बाकी चलो अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वो है रेज़्ड राइज स्टिच, ठीक है? रेज़्ड बोल रहा है तो समझ रहे हो ना आप? ठीक है? इस तरह से देखो, बस डाला हमने, पूरा पुल नहीं करना। ये रेज़्ड है, ठीक है? इसको एकदम टाइट नहीं करना है आपको। रेज़्ड राइज स्टिच इस तरह से देखो, मैंने व्हाइट ही धागा ले लिया है ना, तो उतना आपको अगर क्लियर नहीं समझ आ रहा है तो बताना। देखो इस तरह से लेते जाना है आपको। राइस ग्रेन की जैसा लगेगा ये, ठीक है? थोड़ा लूज़ रहेगा। ऊपर से ये उठा-उठा टाइप का रहेगा, एकदम नीचे टाइट तक नहीं रहेगा। बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? दिख तो रहा है ना सबको? व्हाइट ही यूज़ कर लिया मैंने, बाकी विज़िबल तो है, ठीक है? बहुत ईज़ी था। नेक्स्ट है हमारा पाइन ट्री स्टिच। देखो सबसे पहले हमने ऐसा एक फिगर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद देखो यहाँ से अंदर डाल के उधर के बीच से, ठीक है? इसको बाहर निकाला अंदर ही से बीच से। अभी देखो इसके आगे डालेंगे और जहाँ पे एंड हुआ है ना फर्स्ट स्टिच जहाँ पे एंड हुआ वहाँ से निकालेंगे। पूरा टाइट मत करना, ठीक है? गलती से भी देखो इतना लूज़ ही है। फिर जहाँ पे एंड हुआ वहाँ से, फिर लास्ट वाले पॉइंट पे जाओ और जो सेकंड लास्ट जहाँ पे एंड हुआ है उसके अंदर से निकालना होगा। देखो सेकंड लास्ट जहाँ से एंड हुआ है उधर से निकालो, पूरा मत टाइट करना, बस ये लूज़ रहेगा हल्का, ठीक है? इसको वापस अंदर डाल दो। पुल करके अंदर डालो और देखो ये जो है इस तरह से लूज रखो, ठीक है? पूरा टाइट नहीं करना है, ठीक है? पाइन ट्री स्टिच में इस तरह से रहेगा। अब देखो सेकेंड लाइन पे क्या करना है, इसी तरह से देखो ये लूज है। अभी देखो सेकेंड लाइन इस तरह से अंदर डाल के फिर से उसी के बीच से निकालेंगे बाहर इस तरह से, और फिर उसके आगे थोड़ा जो डिस्टेंस पे लेंगे और जहाँ पे एंड हुआ फर्स्ट वाला उधर से निकालेंगे, ठीक है? फिर से पुल करेंगे, पूरा नहीं टाइट टाइट करना है, हमें हल्का लूज़ रखना है। सेम प्रोसेस को पूरे में फिल कर देना है। देखो इस तरह से जहाँ पे एंड हुआ, उधर से बाहर निकालते हुए टाइटली पुल नहीं करना है। समझ आ रही है ना बात? वापस इन कर दो, फिर से थर्ड लाइन स्टार्ट होगा। इस तरह से करके आप पूरा फिल कर दोगे बस, यही सेम प्रोसेस है। बहुत ही ईज़ी है। इस तरह के स्टिचेस हम पहले भी बहुत बार सीख लिए हैं। बस उसमें क्या करते थे हम पूरा टाइट कर देते थे। इस बार हमने क्या किया उसको लूज़ रखा। एकदम टाइट करके पुल नहीं किया। बस इसी स्टेप्स को आपको इसी तरह से रिपीट करते जाना है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं पाइन ट्री स्टिचेस, ठीक है? ये पूरा ऊपर तक फिल होगा और यहाँ पर हमें सैटिन स्टिच डाल देना है, ठीक है? कलर आप अपने पसंद से कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ठीक है? ग्रीन ब्राउन कर सकते हो, कोई भी और कलर जो आपको पसंद आए आप वो कर सकते हो कॉम्बिनेशन करके। यहाँ पे पूरा हमें सैटिन स्टिच डाल देना है। सैटिन स्टिच सबको आता है, मोस्ट ईज़ीएस्ट। इसी तरह से स्ट्रेट स्ट्रेट स्टिचेस जैसा अभी हार्ट वाले में मैंने सिखाया था ना वो येलो वाला, बस इसी तरह से सीधा-सीधा डाल देना है सैटिन स्टिच। अब देखो नेक्स्ट है हमारा स्नोफ्लेक है, राइट? देखो इसी तरह से इसको पूरा फिल कर लेना आप, ठीक है? बाकी नेक्स्ट है हमारा स्नोफ्लेक, हम अभी ये वाला सीखते हैं। देखो इस तरह से पहले ड्रॉ कर लो आप स्नोफ्लेक की डिज़ाइन और अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? इसको आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो बीच पे एक राउंड डाल के। दोनों साइड ऐसा स्ट्रेट लाइन, फिर दोनों अपोजिट साइड ऐसा तिरछे डायरेक्शन वाला लाइन डालो, फिर इस तरह से ड्रॉ कर लो। बहुत ईज़ी है ये ड्रॉ करना, ठीक है? आई होप आपसे हो जाएगा। उसके बाद देखो आगे की स्टिचेस हमें कैसे करनी है, सारे में आपको ऐसे ड्रॉ कर लो आराम से, फिर स्टिचेस हम कंटिन्यू करते हैं। देखो स्टार्ट कर रही हूँ मैं इस वाले पॉइंट से, यहाँ से आप एंटर करो और उसको दूसरे पॉइंट पे वहाँ पे जहाँ सर्कल है और फिर सर्कल के दूसरे वाले एंड से बाहर निकालो, इधर से, और फिर जहाँ पे ये वाला हमारा है इधर एंड करो और अब तो फ्लाई स्टिच कंटिन्यू करना है। फ्लाई स्टिच आती है आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा फास्ट इसलिए वीडियो क्योंकि ये हमारी स्टिचेस सारी सीखी हुई हैं। फ्लाई स्टिच आप सभी को आती है, अच्छे से आती है। तो बस इस तरह से इसको फ्लाई स्टिच को अब कंटिन्यू करना है, ठीक है? ठीक है, सारी पुरानी क्लासेस की जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये कोई टफ नहीं लग रहा होगा क्योंकि सारे स्टिचेस ना पुराने वाले ही यूज़ हो रहे हैं। सिर्फ़ अलग-अलग शेप्स हैं, अलग-अलग नेम्स है बस। बाकी स्टिचेस का यूसेज है जो कोई न्यू नहीं है। इसी तरह से हमें चारों तरफ करना है। इस तरफ भी हमें इसी तरह से कंटिन्यू करना है फ्लाई स्टिच बनाकर। फिर बीच का जो सर्कल है ना उसको करने का तरीका थोड़ा-सा अलग है, वो मैं बताऊँगी। ईज़ी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईज़ी है। बाकी मैं सारा जो हाफ हाफ करके कंटिन्यू कर रही हूँ ना, वो इसलिए क्योंकि सेम स्टेप से मैं आप लोगों को सिर्फ़ स्टेप सिखा रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है? जैसे हमने अभी पाइन ट्री वाला किया, हार्ट के अलग-अलग तरीके सीखे, वो सारे आपको पूरे-पूरे कंप्लीट करनी है, ठीक है? अभी देखो बीच वाला सर्कल का क्या करना है?
देखो बीच वाले सर्कल के लिए हमें एक दूसरा कलर का थ्रेड, मैं पहले एक इन करूँगी, किसी भी साइड से आप एक इन करो अंदर। अब क्या करना है, चारों तरफ से आपको घुमाकर फँसाना है, ठीक है? सारी तरफ जितने भी उसके जो धागे हैं उन सब में फँसा के राउंड राउंड फँसाते जाना है, इस तरह से। मिडल वाले में मैंने जैसे कि सर्कल हमारा मिडल पे और बाकी साइड पे जो है उस सब में भी सर्कल है छोटा-छोटा। तो मिडल वाले सर्कल को बड़ा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 राउंड डाल दिया है, ठीक है? 2 से 3 राउंड हमने ऐसे सर्कल में फँसा लिया। अभी देखो ये छोटू वाला सर्कल, तो इसको बारीक ही रखना है, इसको ज़्यादा मोटा करना नहीं है। तो इसके लिए मैं 1 ही राउंड लूँगी। इसमें भी फँसाया मैंने पर 1 ही राउंड। अब इसको वापस अंदर डाल के पीछे नॉट लगा सकते हैं हम, ठीक है? समझ रहे हो ना? बीच वाले को हमने 3-4 राउंड डाल दिया था उसको मिडल वाला बड़ा दिखाने के लिए, बड़ा और बोल्ड दिखाने के लिए। बाकी यहाँ मैंने व्हाइट कलर का थ्रेड यूज़ कर लिया है, तो अगर किसी को विज़िबल नहीं हो रहा तो बताओ, बाकी दूसरे कलर का थ्रेड यूज़ करना तो आपको अच्छे से विज़िबल होगा। ठीक है? ये बीच वाला सर्कल हो गया। इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है स्नोफ्लेक को। नेक्स्ट है हमारा स्कार्फ स्टिच। तो देखो स्कार्फ हम चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं और एक भी जो मैंने फोल्डेड स्कार्फ बनाई है ना वैसा भी कर सकते हैं। तो जैसी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप वैसा करना। बाकी स्कार्फ स्टिच जब भी जहाँ पे भी आता है तो उसको कैसे स्टिच करते हैं वो मैं बताऊँगी। बाकी देखो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। पेपर पे पहले मैंने ड्रॉ किया, अब उसको ऐसा ट्रेस करके मैं फैब्रिक पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? दोनों तरह से स्कार्फ आप ट्राई करना, ठीक है? जिस तरह से आपको करना चाहते हो वैसा। बाकी देखो स्कार्फ में भी अलग-अलग स्टिचेस यूज़ कर सकते हो अपनी पसंद की। बाकी मैं यहाँ आपको 2-3 बता दूँगी। जो आपको पसंद आए आप उस तरह से कर सकते हो। देखो पहले बॉर्डर को इस तरह से बना लो, जहाँ एंड हुआ है उसके अंदर डालना। अभी लास्ट वाले एंड पॉइंट पे डाल के, जहाँ पे सेकंड लास्ट एंड हुआ था उस वाले पॉइंट से अंदर कर दो। ठीक है? ये पूरा बॉर्डर बंद हो गया। अभी देखो नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन देना है बिल्कुल इसी के सामने, ठीक है? इस तरह से डाला। अभी देखो क्या करेंगे, अभी हमको इसके थर्ड वाले लाइन पे से बाहर निकाला और अब इसमें फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से फंसाया। अब इसको देखो हाथ पे मैंने एक ऐसा इसको राउंड किया अपने फिंगर पे, धागे को लपेटा और इसको नीडल के अंदर डाल दिया। देखो अब इसको पुल करो, इस तरह से आपको पुल करना है। देखो समझ आ रही है? स्टेप्स देखो, पहले अंदर इन किया, फिर फिंगर पे फंसाया ऐसा राउंड करके, फिर उसको कहाँ डाला, नीडल के अंदर, और फिर पुल कर दिया। समझ आ रही है ना? ये अलग स्टिच है, ये वाला अभी तक हमने नहीं सीखा था। अभी मैं बता रही हूँ तो देखो ध्यान से, ठीक है? अभी फिर से आगे में कंटिन्यू करना होगा। देखो एक और लाइन इस तरह से बनाएंगे और इस बार फिर से एक और उसके ऊपर वाला लाइन लेंगे और फिर सेकंड और थर्ड से फंसाते हुए, ठीक है? सेकंड वाले लाइन और थर्ड वाले लाइन, ठीक है? सेकंड वाले लाइन के फर्स्ट स्टैंड पॉइंट से स्टार्ट करो और उसको फिंगर पे फिर से लपेट के नीडल पे डालो और फिर पुल करो। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ और बाहर निकालते हुए फिंगर पे लपेट के फिर नीडल के अंदर डालो, फिर से पुल करो। यही स्टेप आपको आगे कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है? इस तरह से अंदर डाल के फिंगर पे डालो और फिर उसको नीडल के अंदर फंसा दो। हो गया ना? ठीक है? इसको आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है, फिर इसके आगे फिर से लाइन बनाएंगे हम, ठीक है? इसका पूरा एंड तक कंप्लीट हो जाएगा ये, पूरा एक तरह से ये बिन जाएगा पूरा, जैसे स्कार्फ रियल में बिनता है। इस तरह से हो गया ना? अभी इसके आगे का सेम हमें स्ट्रेट लाइन डालकर फिर से वैसे ही वही स्टेप्स को कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है? अभी देखो एक और तरीके से क्या कर सकते हो, इसको आप कंटिन्यू करना, ठीक है? पूरा एक स्कार्फ फिल कर देना। बाकी देखो नेक्स्ट एक और तरीका मैं बता रही हूँ, इस तरह से भी आप कर सकते हो। इस तरह से फर्स्ट वाले पॉइंट से डाल के चेन टाइप में बना के फिर से सेकेंड वाले लाइन से स्टार्ट करो, फर्स्ट वाले में फंसा कर निकालो, फिर फिल कर दो। फिर से ये थर्ड वाले लाइन से निकालो, अब सेकेंड वाले से फंसा कर निकालो, वापस से इन कर दो। फिर अब उसके नीचे डालो एक और, फिर अब थर्ड वाले से फंसा कर निकालो, वापस से उसी पॉइंट पे एंड कर दो, ठीक है? इस तरह से भी आप स्कार्फ का पूरा इसको
कर सकते हो फिल, ठीक है? पूरा इसी तरह से फिल होगा, ठीक है? इसको पूरा फिल करना है आपको, इसी तरह से। देखो मेरा वो वाला थ्रेड खत्म हो गया था तो मैंने अब रेड यूज़ कर लिया। सेम ही स्टिच बता रही हूँ, जो भी बॉर्डर पे किया ना, वही चीज़ कर रही हूँ। पर मेरा जो थ्रेड है वो खत्म हो गया था, इसलिए मैंने क्या किया, रेड वाला ले लिया। वापस से लेंगे और फर्स्ट वाले में से फँसा कर निकालेंगे। फर्स्ट वाले में से फँसा कर निकाल के वापस उसी पॉइंट पे डाल देंगे। फिर से थर्ड वाले पॉइंट से निकालेंगे और फिर जो सेकंड वाले बनाया ना हमने, सेकंड वाले पॉइंट से अंदर डालते हुए फँसा कर वापस थर्ड वाले पॉइंट के अंदर इन कर देंगे। ठीक है? जैसा अभी बॉर्डर में ग्रे वाले धागे से बताया ना, सेम ही चीज़ कर रही हूँ। ठीक है? इस तरह से पूरा फिल कर देना। ये भी हो जाएगा एक और स्कार्फ का स्टिच। ठीक है? नीचे वाला भी ट्राई करना, ये वाला भी करना। हाँ, देखो इसमें बॉर्डर में सैटिन स्टिच दे देना। ठीक है? बनाकर देखना दोनों। नेक्स्ट है हमारा बीन कैप स्टिच। ठीक है? बीन कैप स्टिच बहुत ईज़ी है। इसको भी आप पहले ड्रॉ करो। बीन कैप हो गया। अभी देखो, इसको अब हम स्टिच करते हैं। इस तरह से कैप ड्रॉ कर लिया हमने। अभी देखो यहाँ से हमने एंटर किया और इसके अंदर ऐसा कंटिन्यू करते गए लाइंस पूरे में। ये लाइंस को इस तरह से सैटिन स्टिच जैसा थोड़ा गैप गैप दिया है। सैटिन में गैप नहीं होता है। सैटिन स्टिच जैसा बोला मैंने, इस तरह से कंटिन्यू डाल दिया थोड़ा गैप दे देकर। अब देखो यहाँ से पीच से लिया और फिर सेकेंड वाले लाइन पे, सॉरी, हाँ, इस तरह से हमने इसको भी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू किया। स्टेप सारे सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है? बाकी स्कार्फ वाला का जो फर्स्ट स्टेप बताया था ना, मतलब जो दो तरह से मैंने स्कार्फ वाली स्टिच बताई ना, फर्स्ट वाला अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो इसमें भी थ्रेड इशू हुआ है आई थिंक, आधा रेड और ग्रे, हाँ। ठीक है? तो थ्रेड का शॉर्टेज की वजह से मैंने कलर चेंज किया है। आपको सारा एक ही कलर से लेना है, ठीक है? ठीक है? आपको सारा एक ही कलर से लेना है। इस तरह से आप इधर से एंटर किया। अभी देखो फर्स्ट वाले लाइन पे फंसाकर बाहर निकालूंगी। ठीक है? अभी वापस से फर्स्ट वाले लाइन से ही आपको उसके बगल से अंदर डाल के वापस बाहर निकाल देना है। जहाँ से फंसाकर ऊपर गए थे ना, उधर ही से नीचे जाना है फंसाकर। ठीक हो? देखो अभी देखो क्या करना है, थ्रेड को हमें नीडल के पीछे फंसाना है। थ्रेड को नीडल के पीछे ऐसा फंसा के फिर पुल करना है। बस यही स्टेप को पूरे उस लाइन में कंप्लीट करना होगा। ठीक है? देखो इस तरह से ही कंप्लीट हुआ है, बट मैं फिर से बता रही हूँ, इस ग्रे वाले में रेड पे रेड अच्छे से दिख नहीं रहा था। देखो फिर से एंटर किया मैंने। अभी ग्रे वाले की फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन के अंदर से घुसाकर किया। अभी उसी लाइन, फर्स्ट ही लाइन से वापस अंदर डाल के नीचे आना है। देखो उसी के बगल से उसी लाइन में नीचे आए, पर इस बार क्या करना है, थ्रेड को हमें नीडल के पीछे डाल देना है और अब पुल कर देना है। ठीक है? अब सेकेंड वाले लाइन पे जाओ। सेकेंड वाले लाइन पे डाल के बाहर आए, फिर उसी सेकेंड वाले लाइन से हम वापस नीचे आएंगे अंदर डाल के। पर इस बार क्या होगा, नीडल के पीछे से थ्रेड भी फंसाना है। थ्रेड के पीछे नीडल फंसाओ और फिर पुल करो। अब जाएंगे हम थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन पे पहले इन करके ऊपर की ओर जाएंगे, फिर उसी लाइन पे वापस नीचे आएंगे। ठीक है? उसी लाइन से वापस बाहर निकालना है नीचे की ओर। बट नीचे की ओर जब आएंगे उस वक्त क्या कर देना है, थ्रेड को नीडल के पीछे, इस तरह से। देखो थ्रेड को नीडल के पीछे करना है। वेट वेट, वो उलझ गया थोड़ा, फिर से मैं करती हूँ। थर्ड वाले लाइन के अंदर डाला है नीचे से और फिर देखो, ठीक है, थ्रेड को पीछे लिया। सेम करना है हमें फोर्थ वाले लाइन में, उसी से पहले ऊपर जाएंगे, फिर उसी लाइन से नीचे आना है। ठीक है? उसी लाइन से आपको एंटर करके नीचे की ओर डालना है, बट थ्रेड को पीछे करना है। थ्रेड को धागे, सॉरी, नीडल के पीछे करना है। ठीक है? इसी तरह से ही कंटिन्यू होगा सारे में। जो 4 लाइन बनाया ना मैंने इस पे, सारे लाइंस में आपको ऐसा ही कंटिन्यू करना है। जैसे अभी फर्स्ट वाले लाइन में पूरा रेड था, सेकंड वाले में मैं कर रही हूँ, उसके बाद 2 और लाइंस हैं, दोनों में भी यही स्टेप्स को कंटिन्यू करना है, इस तरह से। ठीक है? समझ आ रही है? उसी के अंदर से पहले ऊपर गए, फिर उसी के अंदर से नीचे आएँगे। ठीक है? देखो उसी के लाइन के अंदर से नीचे आए, पर इस बार थ्रेड को फँसा कर पीछे लिया और फिर पुल कर दिया। लास्ट वाले लाइन पर अभी है हम, उसी से वापस बाहर निकालेंगे, फिर से नीडल के पीछे थ्रेड लो और फिर पुल करो। हो गया ना ये? वापस पीछे नॉट डाल दो और फिर से ऊपर से एंटर करके ये दोनों लाइन को भी कर लो। ठीक है? बाकी इस वाले पे ना सैटिन स्टिच,
ये जो पीछे नीचे में जो कैप का ये है ना एंड, इस पे हमें क्या करना है, सैटिन स्टिच देना है। और ऊपर पे जो राउंड शेप है ना, ऊपर में सर्कल है जो, उस पे भी हमें सैटिन स्टिच ही देना है। इस तरह से पूरा फिल कर देना है सैटिन स्टिच से, ठीक है। कलर सिलेक्शन आप करना अच्छे अच्छे, मैं बस प्रैक्टिस के लिए जो भी कलर है, जो भी थ्रेड है, उससे करके बता रही हूँ, ठीक है। आप अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन यूज करके ट्राई करो। दोनों में सैटिन स्टिच फिल करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा सॉक्स, ठीक है, सॉक्स स्टिच। देखो मैं बताती हूँ, सॉक्स पहले ड्रॉ करना होगा। तो पहले हमने सॉक्स ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखो इस वाले पॉइंट से मैंने पहले थ्रेड एंटर किया था, फिर फर्स्ट वाले पॉइंट पर डाल के चेन टाइप का ऐसा फंसा के कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये बन गया। अभी देखो नेक्स्ट लाइन पे इधर से फिर फर्स्ट वाले पॉइंट से मैंने इसको फर्स्ट वाले पॉइंट से फंसाया, ठीक है। फर्स्ट वाले पॉइंट से फंसाते हुए इसको वापस उसी पॉइंट पे अंदर दे दिया। अब देखो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, देखो अभी इस पे देखो अंदर वाला भी एक चेन है, ठीक है, वो भी 2 पार्टीशन में है, दिख रहा है ना अंदर वाला चेन, इसी में फंसाना है हमें। देखो अभी नेक्स्ट हम यहाँ इस वाले पॉइंट से बाहर निकाल रहे हैं नीडल को, यहाँ से। अभी देखो इसको कहाँ से फंसाएंगे हम, इसको हम नीडल को अंदर वाली चेन के डालेंगे, ठीक है, सिर्फ अंदर वाली चेन के अंदर डाल के इस तरह से पुल करेंगे, ठीक है। वापस से इस पॉइंट पे ले जाके एंड कर देंगे। हो गया ये इतना। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, इस वाले पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं सामने उसके, ठीक, ठीक है। और फिर से वही वाली स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से फर्स्ट चेन छोटा वाला क्रेक किया, फिर उसके थोड़ा नीचे से हमें लेकर आना है। देखो उसी के थोड़े से नीचे से स्टार्ट करेंगे और एकदम ऊपर ऊपर वाले जो स्टार्टिंग पॉइंट में फंसा के बाहर निकालेंगे। देखो जैसा हमने अभी सामने किया है ना, सामने वाली लाइन में, सेम वही प्रोसेस को इस तरह से अभी वापस उसी पॉइंट पे एंड करो। हो गया। अभी नेक्स्ट वाला लाइन पे जो हम लेंगे उसको अंदर वाली चेन से फंसा कर निकालेंगे। इन दोनों के बीच में जो चेन बना हुआ है ना, छोटा वाला, जिसको स्टार्टिंग में हमने बनाया था, उसके बीच से फंसाना है, ठीक है। उसके बीच से फंसाकर फिर पुल कर देंगे। पहले इसको लूज कर लो ताकि हमें बीच वाला चेन विजिबल हो, फिर बीच वाले में से फंसाया और फिर देखो बीच वाले में से फंसा लिया है। अब इसको पुल कर देंगे, ठीक है। अब वापस इस पॉइंट पे डाल दो। हो गया ये। अभी देखो इसके बीच वाला जो आ रहा है, ठीक है, इसके बीच वाला जो आ रहा है अब उसमें फंसेगा, ठीक है, यानी कि अब इस वाले में फंसेगा। तो फिर से इसके नीचे से हम एक और चेन लेंगे, उसको हम इसके बीच में जो अंदर में आ रहा है ना, इन दोनों के अंदर में, उससे फंसाते हुए नीडल को फिर से पुल करके वापस उसी पॉइंट पे एंटर कर देना। देखो इस तरह से, ठीक है। स्टेप सेम मिला रही है जैसा सामने किया था हमने, उसी को कंटिन्यू करना है इस साइड भी। इसके अंदर वाला, अब जो इसके अंदर वाला जो चेन होगा ना उसमें फंसेगा, ठीक है। देखो इसके बीच में कौन सा आ रहा है, ये दोनों वाला लाइन जो आ रहा है, उन दोनों के बीच से डालकर अभी पुल करो। हो गया। बस हो गया। इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है पूरा प्रोसेस। इसके देखो लास्ट में लास्ट वाला लाइन आ गया ये हमारा, ये बस लास्ट है। इस तरह से किया, सेम है, ठीक है। ये दोनों लाइन पे हमने सेम ही चीज़ किया, वहाँ छोटी लाइन थी तो जल्दी फिल हो गया, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा था तो ये देर हुआ, ताकि ये पूरा हो गया, ठीक है। इसको अब देखो आगे क्या करना है। इसके बाद हमें इस पॉइंट से एक थ्रेड लेना है और उसके सामने फिर से एक चेन बनाना है और सेम स्टेप से इसको पूरा फिल कर देना है, ठीक है। फर्स्ट वाले पॉइंट से डालेंगे जैसा अभी ये इन दोनों में किया ना हमने, ठीक है। पूरे में इसको इसी तरह से फिल करना है। स्टेप तो जैसे बॉर्डर में डाला है दोनों में, वही पूरे में आपको फिल कर देना है और इन सब में डालना है आपको सैटिन स्टिच, ठीक है। समझ आ रही है ना, ये सब में सैटिन स्टिच भर देना। और बीच वाले में जो मैंने बॉर्डर में किया है ना, बीच वाले पे सारा बॉर्डर वाला जैसा चेन बना बना कर एक दूसरे से फंसा फंसा कर रहे हैं ना, उसको पूरा फिल करना है, ठीक है। वो सॉक्स तभी बनेगा, पूरा फिल होगा वैसे ही। अब नेक्स्ट है हमारा टफ कोचिंग। देखो इसमें कैसे करना है टफ कोचिंग। अभी देखो इसको इस तरह से हमें सारा असेंबल करना है, इस तरह से चारों उंगलियों में से फंसाकर इस तरह से आपको लपेटते जाना है,
जैसे मैं कर रही हूँ, बस इस स्टेप को कंटिन्यू करो। फिर इसको देखो, जैसे ये हमारा हो गया, इसको हम डबल फोल्ड करते हैं और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लो। हो गया ये, ऐसा हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, एकदम बीच से डबल फोल्ड किया है। अभी देखो क्या करना है, इसको अब हमें सिल देना है, ठीक है। इसको रखना है हमें हमारे फैब्रिक पे, इस तरह से एक थ्रेड को एंटर किया। अभी इसको बीच पे इस तरह से बीच में इसको डालना होगा, ऐसे, ठीक है, एक साथ डाल दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे इसको और इसको इस पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब देखो आगे, बहुत ही इजी है ये। बस आपको वो धागे को लपेटते वक्त अच्छे से करना है कि वो सारे इक्वल साइजेस और थिकनेस के हों, ठीक है। लंबा छोटा करके नहीं लपेटना है, जैसे मैंने ट्रिक बताई है फिंगर का यूज करके, उसी तरह से आपको भी करना है, इस तरह से, ठीक है। देखो ये हो गया, फिक्स हो जाएगा इसी के अंदर ये, इस तरह से हो गया ना। इसको हम क्या कहते हैं, टफ कोचिंग, ठीक है। पीछे नॉट डाल देना, या फिक्स हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट स्टेप आ रहे हैं, ये बचे स्टार्स, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है, स्टार्स, ठीक है। मैंने यहाँ दूसरी फैब्रिक ले ली, वो फिल हो गई थी सारी। तो देखो पहले सबसे फर्स्ट मैं कैसा बता रही हूँ, एक स्ट्रेट लाइन लो इस तरह से, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, क्रॉस डायरेक्शन में लेना है। देखो नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ से क्रॉस में, देख रहे हो ना कैसे आ रहा है क्रॉस, तो इस वाले एरिया पे, जैसा ए बनाते हैं ना हम, ए कैसे बनाते हैं, उस तरह से लिया है। देखो ए बोलो या वी बोलो, उल्टे साइड से देख रहे हो तो वी भी लगेगा। बाकी देखो अभी नेक्स्ट कहाँ से निकालेंगे, इस साइड से, और ज्वाइन कर देंगे ए वाले साइड में, ठीक है। ए बन गया ना ये पूरा, इतना कर दिया। अब देखो नेक्स्ट कहाँ से लेंगे, नेक्स्ट हम लेंगे इन दोनों के एकदम बीच से, ठीक है। अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। अभी नेक्स्ट जो है दूसरे वाले के सामने से निकालो और उसको ज्वाइन कर दो। देखो सामने वाले से ज्वाइन कर दो, बन गया ना स्टार। इजी था, बस पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा, कहाँ से लेना है कहाँ से निकालना है, ठीक है। स्टेप सारे याद रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट मैंने यहाँ से लिया पॉइंट, फिर एक ए जैसा पॉइंट बनाया था, ठीक है। वैसे ही स्टार्ट किया था, फर्स्ट मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया था, उसके बाद एकदम इसके सामने और क्रॉस में लिया था ए डायरेक्शन में, जिससे वो थोड़ा थोड़ा ए टाइप का लगेगा। समझ आ रही है बात, बस ऐसा, ठीक है। देखो कंटिन्यू कर रहे हैं, इस तरह से इस वाले पॉइंट पे हमने लेना है, ठीक है, जैसा अभी बताया मैंने। इस वाले पॉइंट से ए जैसा शेप में इधर से कंटिन्यू करो, स्टार्ट करो यहाँ से, वापस उस वाले पॉइंट पे एंटर कर दो। अब देखो नेक्स्ट कहाँ से ले रहे हैं, नेक्स्ट हम लेंगे उसके ठीक सामने से क्रॉस में, ठीक है। पॉइंट सारे याद रखोगे हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट से लेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे, इस वाले उसी लाइन के दूसरे साइड से ले रहे हैं, पहले उस लाइन के इस साइड लिया, फिर उसी लाइन के जो मिडल में स्ट्रेट लाइन दिया ना, उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन पे लिया और यहाँ पे से एंटर किया, ठीक है। इतना हो गया। अभी इन जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन जो बनी, ये वाली लाइन जो बनी ना, उसके ठीक मिडल पे, हाँ, एकदम सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, उसको जोड़ना है। फिर देखो सेंटर पॉइंट से निकालेंगे, फिर उस वाली लाइन से जोड़ेंगे, सेंटर पॉइंट से बाहर निकाला, अब इस वाली लाइन से जोड़ देंगे, फिर उसके ठीक सामने वाली लाइन पे लेंगे इधर, हाँ, इस वाले पॉइंट पे लेंगे और इससे जोड़ देंगे, ठीक है। सारे पॉइंट्स इसमें याद रखना आप, उसी से होगा, ठीक है। स्टेप्स तो कोई इजी, सॉरी कोई हार्ड नहीं है, इजी ही है। बस आपको पॉइंट्स को रिमेम्बर करना होगा कि कब कहाँ से निकालते हुए लेना है, हमें किसको किससे जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। अभी देखो दूसरे टाइप में क्या होता है, हमें पूरा हम ड्रॉ कर लेते हैं स्टार का शेप, और उसके बाद फिर हम उसको थ्रेड से फिल करते हैं। तो देखो इसमें इसको पूरा पुल ना करते हुए फिर इस वाले पॉइंट से डाल के अब पुल करेंगे, ठीक है। इसके बीच से एंटर कर देंगे, फिर हम दूसरे साइड पे भी वैसा ही करेंगे, इससे फिर इसके दूसरे साइड पे डालेंगे और पूरा पुल नहीं करेंगे, अभी बीच वाले से बाहर निकाल के फिर पुल करेंगे, जैसा हम फ्लाई वाले में करते थे ना, याद होगा। फिर इसको वापस बीच में एंटर करो, फिर नेक्स्ट वाले में भी वही करना है,
एंटर करो उसके पॉइंट पे, पूरा पुल ना करते हुए बीच से बाहर निकालो नीडल और फिर पुल करो। हो गया ना? वापस बीच पे एंटर कर दो। हो गया? ठीक है? ईज़ी है ये वाला भी बहुत। इनफैक्ट फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा ईज़ी लग रहा होगा। फर्स्ट वाला भी एक्चुअली ईज़ी है, बट उसमें आपको पॉइंट का रिमेंबर करना थोड़ा आपको ट्रिकी है। बाकी इसमें तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको और भी ईज़िली आप बना लोगे। ठीक है? इसी तरह से थर्ड वाले में भी, सॉरी फोर्थ वाले में भी इस तरह से कंटिन्यू कर देंगे। हो गया ये? अभी देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या करना है? इस तरह से इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया इस बार और इस पे डाला और पूरा ना डालते हुए इसको अंदर, अब इसके अंदर फँसाएँगे। देखो, नीडल को ना थ्रेड के अंदर फँसाकर ऐसे कर दिया। ठीक है? अब वापस उसी पॉइंट से अंदर ले लो और सेम हम कंटिन्यू करेंगे अभी देखो। हो गया? अब सेम हम नेक्स्ट में करेंगे। लिया फिर उसके सामने से डाला और अब क्या करेंगे? नीडल को इधर से बाहर निकालेंगे और ये पुल कर देंगे। ठीक है? सेम ही चीज़ कर रहे हैं अपोज़िट डायरेक्शन में, समझ आ रही है? इधर से सामने से डालेंगे और फिर देखो नीडल के पीछे इसको डाल के पुल कर देंगे। हो गया? सारे तरफ से ऐसे ही कर लेना आपको, ये हो जाएगा। इस तरह से इस वाले पॉइंट से डाल के ठीक सामने से अंदर डालो और फिर थर्ड उस तरफ से डाल के पुल कर दो। ठीक है? हो गया? एक ये वाला तरीका भी आप कर सकते हो स्टार्स में, ईज़ी रहेगा। सारा ये दोनों ही ईज़ी है, तीनों ईज़ी है। अभी देखो इसमें क्या किया है, मैंने इसमें मार्किंग दे दी है ए, बी, सी, डी, ई। अब देखो ए वाले पॉइंट से मैंने एंटर किया और सी वाले पे, ठीक है? ए से एंटर करके कहाँ गई हूँ? सी पे। अभी देखो आगे क्या करना है, फिर मैंने डी से एंटर किया और अब जाऊँगी बी पे, ठीक है? ठीक है, डी से कहाँ गई? बी पे। अब देखो क्या कर रही हूँ मैं, एंटर कर रही हूँ सी से और जाऊँगी ई पे, ठीक है? सी से एंटर करके कहाँ गई? ई पे। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट मैं एंटर कर रही हूँ डी से और जा रही हूँ ए पे। सारे पॉइंट्स बस याद रखो, फिर हम एंटर करेंगे बी पे और जाएंगे ई पे, ठीक है? या फिर ई पे एंटर करो, बी पर जाओ, दोनों ही कर सकते हो। देखो इस तरह से। हो गया ना ये कंप्लीट? ईज़ी था, ठीक है? ये ईज़ी लगा आपको तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है? फर्स्ट वाला में मैंने डायरेक्ट भी बताया है, वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से इन सबको हमने क्या करना है? रिपीट करना है। सेम प्रोसेस रिपीट करते जाओ। जैसा अभी बताया ना मैंने, फिर उसी चीज़ को रिपीट करते-करते आपको पूरा फिल कर देना है। देखो, ठीक है? फिर से हम ई से बी पे जा रहे हैं, फिर वापस से ए से सी पे जाएँगे, समझ रहे हो? वैसे आप कर सकते हो, पूरा ये फिल हो जाएगा, ठीक है? इसको पूरा फिल कर देना है आपको इसी तरह से। 4 लेग्ड नॉट, ठीक है? तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। इस तरह से एक हमने प्लस का साइन में ऐसा लिया है और इसको फँसाकर ऐसे निकाल दिया। फिर अब इधर से वापस एंटर किया हमने और ये देखो क्या हुआ है। देख रहे हो एक प्लस जैसा आइकन बना है ना ये? अभी देखो फिर से मैं बता रही हूँ, एक स्ट्रेट लाइन लिया और एक उसके सामने से एकदम प्लस वाले डायरेक्शन पे लिया, पर हमने उसको एंड नहीं किया, यहाँ से ऐसा कर दिया और अब एंड करेंगे, ठीक है? ये अब एंड करेंगे, ठीक है? बीच में एक नॉट जैसा बनेगा। बहुत ही ईज़ी है ये 4 लेग्ड नॉट। नेक्स्ट है हमारा बैरी स्टिच। तो देखो इसको कैसे करना है। इस तरह से एक पहले मैंने इस था सेम पॉइंट से अंदर डालते हुए ऊपर निकाल कर फिर नीडल को इसके पीछे डालकर पुल करेंगे। ये हो गया हमारा एक चेन जैसा बनाया मैंने। अभी उसी पॉइंट से डालकर अभी देखो नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमें इस वाले पॉइंट से डालकर वापस से ऊपर जाना है एंड देन अगेन हमें एक और चेन उसी के ठीक ऊपर, ठीक है? हो गया ना? अभी नेक्स्ट उस पॉइंट से एंड करो, फिर वापस से इस वाले पॉइंट से अंदर डालो और फिर से हमें इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अंदर डाल के फिर से नीडल को फंसाकर चेन जैसा बनाते जाना है बाहर की ओर से, ऐसा। ऐसा करते-करते ये साइज़ में बड़ा होता जाएगा, ठीक है? इसी को चेन जैसा कंटिन्यू करते रहना है,
चेन स्टिच ही तो है। चेन स्टिच भी मैंने ऐसा ही सिखाया था ना। उसमें क्या करते थे, अलग-अलग लाइन्स पे लेते थे। ये हम एक के ऊपर एक लेते जा रहे हैं कंटिन्यू। इसको हम क्या कहते हैं, बेरी स्टिच। ठीक है? इसी पॉइंट से एंड करके नॉट लगा सकते हो। ठीक है? ये हो गया हमारा बेरी स्टिच। अभी लास्ट वन है हमारा पैडेड क्रॉस स्टिच। क्रॉस स्टिच सीखा है हमने, याद है ना सबको? ये है पैडेड क्रॉस स्टिच। देखो इसमें क्या डिफरेंस है। इस तरह से स्ट्रेट स्टिच ले रहे हैं हम सैटिन जैसा। मैंने इसमें 3 ले लिया ना अभी, 3 लाइन दे दिया ऐसा थिक करने के लिए इसको। अब देखो इसके ठीक सामने लेंगे और उसके सामने भी ऐसे ही 3 ले लेंगे थिकनेस इसकी बढ़ाने के लिए। बहुत ही ईज़ी है ये। देख लो एकदम सिंपल स्टेप्स। इस तरह से ये बन जाएगा हमारा। ठीक है? तो ये हमारा आज हमने ये टोटल 12 स्टिचेस सीखी है। अभी आप सब प्रैक्टिस करना। सारे जो मैंने आधे-आधे किए हैं ना उनको आपको पूरे करके प्रैक्टिस करनी है। तो आज क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।